बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और शिवरात्रि विशेष ये टॉपिक और उससे संबंधित आज हम बातें करेंगे और ऐसी जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं जो शायद हो सकता है आपने पहले जानकारी ली हो, लेकिन कुछ ऐसी पैनी जानकारी है ये, यानी सटीक, कि आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि अब इस शिवरात्रि पर जो आप काम करने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक होगा। उसमें किसी प्रकार का आपको शायद ही कोई नुकसान हो या शायद ही कोई आपके मन में संशय बचे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक। शिवरात्रि विशेष रुद्राभिषेक में क्या अर्पण करें। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन कोई आम दिन नहीं है। हर व्यक्ति के लिए यह बहुत ही खास दिन है। कोई पूजा पाठ शायद थोड़ा कम करता हो, थोड़ा ज्यादा करता हो, लेकिन इस दिन में सबसे बड़ी आस्था है, क्योंकि देवादिदेव महादेव शिव जी ये सिर्फ पूजन मात्र या याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों नहीं चाहता है कोई भी इंसान कि इस दिन सिर्फ इनको याद करके इनके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा के या कैसी भी जो हम कर सकते हैं वो कार्य करके इनकी जो भी आशीर्वाद रूपी शक्ति है वो हम प्राप्त करना चाहें। तो दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं कल यही करेंगे, शिवरात्रि के दिन यही करते न आप सबको देखेंगे और आपका भी मन करेगा। हालांकि आपको याद हो तो मैं एक चैप्टर ऐसा बना चुका हूं, जब मकर संक्रांति आई थी तो वही भेड़ चाल वाला सीन हम जो लोग कर रहे हैं वही हम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में भी आप कुछ ऐसा ही देखेंगे कि भेड़ चाल में नहीं फंसना है। अपनी जन्म लगन कुंडली के अनुसार हम क्या कर सकते हैं वो आज आप इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है उसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कुंडली विवेचन से आप हमेशा ये जानते होंगे कि आपके लिए रत्न कौन सा इंपॉर्टेंट है, रत्न का क्या महत्व हमारी जिंदगी में होता है। रत्न हमारे ग्रह को बल देते हैं। कमजोर हैं तो वो उन्हें इतना मजबूत करते हैं कि हम अनुकूल स्थितियां प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो हमारे लिए अनुकूल स्थितियां तैयार करते हैं। इसी प्रकार से दान का महत्व है। दान हमारे उस ग्रह को कमजोर करते हैं जो जिसकी दशा चल रही हो और वो हमें परेशान कर रहे हो, और हम चाहते हो कि ये किसी भी प्रकार से कमजोर हो कि हम इन स्थितियों का लाभ लेवें, यानी मारक प्रभाव को घटाते हैं, मुश्किलें कम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दान है ये किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे ईश्वर के चरणों में हो, चाहे किसी को देकर के हो, या और भी कई स्थितियां हो। तो इसी बात को समझते हुए आज हम ये जानेंगे कि आखिर कल शिवरात्रि पर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कहीं दान की श्रेणी में तो नहीं आ जाएगा, और अगर आएगा तो क्या वो दान सही होगा। अगर सही होगा तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि गलती से कुछ ऐसा दान आपने कर दिया या कुछ ऐसी चीज आपने कर दी जिसे नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए फिर यही होगा कि इस शिवरात्रि पे हम लाभ नहीं ले सके, या फिर लाभ का मौका हमने छोड़ दिया, या गलती से अगर वो दान की मात्रा ज्यादा हुई या गलत दान हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जल्दी से हम जान लेते हैं जन्म लगन कुंडली अनुसार आपको किसका दान करना है। और विशेष मैं फिर कहना चाहूंगा, भेड़ चाल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये भेड़ चाल जो है ये हमें सिर्फ नुकसान कराती है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह है वो किस किस चीज के दान को मांगते हैं, ताकि हम हमारे हिसाब से हमारी स्थितियों के अनुसार इनका प्रभाव जिंदगी में ले सकें, पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त कर सकें और इस महाशिवरात्रि का आनंद अपने पूरे साल जीवन में ले सकें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य यदि हमारी लगन कुंडली में मारक है तो इसका दान या इसका कौन सा रुद्राभिषेक करके हम हमारे लिए फायदेमंद स्थिति बना सकते हैं। तो सूर्य के लिए सर्वप्रथम अनार का रस, स्ट्रॉबेरी का रस, तरबूज, टमाटर, चुकंदर, इन सब का जूस घर पर ही आप निकाल सकते हैं या फिर बाजार से ले सकते हैं। जो सुविधा आपको लगती है अपने हिसाब से, एक लोटा, एक गिलास, या जो श्रद्धा आप में है ईश्वर के प्रति उतना आप करके सूर्य देव का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ प्रभु, सूर्य देव मेरी कुंडली में मारक हैं, इसलिए कृपया करके इनका जो नेगेटिव प्रभाव मेरे जीवन में पड़ रहा हो आप दूर करने की कृपा करें। आपका सदैव आभारी रहूंगा। कुछ नहीं मिलता है तो लाल कुमकुम आप पानी में मिला करके आधा चम्मच, 1 चम्मच जितना भी है, पानी को लाल कर लीजिए और वो करके भी कर सकते हैं। ये भी सर्वथा सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। दूध, दही, घी
ये हमारे चंद्रदेव के लिए हमको करना है। जब चंद्रदेव मारक हो कुंडली में और आपने कुंडली विवेचन करा के यदि समझ रखा हो कि मेरे चंद्रमा सदैव मारक हैं, तो ये वाला अभिषेक आप कर सकते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ और सबसे कॉमन है। इसको आप कल सबको करते देखेंगे, हर कोई दूध से कर रहा होगा। तो दूध, दही, घी, गंगा जल, पंचामृत, नारियल पानी, या कुछ ना मिले तो चावल भी पानी में डाल करके आप चढ़ाएंगे, तो ये भी चंद्रमा का दान, चंद्रमा का रुद्राभिषेक शिव जी के ऊपर, ये निश्चित तौर पे आपको फायदा देने वाला है। वही हमारी जो मनोकामना है, मांगे कि हे प्रभु, चंद्रमा की वजह से मेरे जीवन के अंदर अशांति सी है, कृपया करके आप अपना प्रभाव चंद्रमा देवता के लिए सही बनाए रखें, ताकि मुझे जीवन में लाभ मिल सके। अपने हिसाब से आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। अब मंगल देव के लिए अनार का रस, तरबूज, एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाए वो सब कुछ आपके लिए बेस्ट है। कुछ भी नहीं मिले तो कुमकुम, सिंदूर, लाल रंग, केसरिया रंग, जो भी आपको अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य और मंगल लगभग इनके एक जैसे आपको दान मिलेंगे, और जो जिनसे आप रुद्राभिषेक करेंगे वो सब ये सबसे बेस्ट है। बुध देव के लिए आप गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सीजन चालू हो गया, आपको आसपास में गन्ने का रस बहुत नजर आ रहा होगा, वो चढ़ा सकते हैं। गुड़ का रस, यदि गन्ने का रस ले पाने में असमर्थ है, जैसे महिलाएं कई बार नहीं जा पाती है बाहर, तो घर में ही गुड़ को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख दीजिए, उसका जो रस तैयार हो वो गुड़ का रस। हरे अंगूर अगर आप मिक्सी में डाल करके पीस के इसका रस बना ले तो वो, एलोवेरा या जो भी हरे रंग का जूस आप पीते हैं वो सब। और ये भी ना हो पाए तो आप मान के चलिए थोड़ी सी दुर्वा या फिर मूंग पानी में डाल करके चढ़ा दीजिए। ये बुध देव को प्रसन्न करने का शिव जी के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ और आसान उपाय है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि शिव जी एक ऐसे देव हैं जो 9 के 9 ग्रह उनके बस में है, या यूं मान के चलिए कि ग्रहों को सब प्रसन्न करना हो तो शिव जी से बढ़िया शरण किसी की नहीं हो सकती। इसलिए कल महाशिवरात्रि पर इनका अभिषेक करके, इन चीजों से अभिषेक करके आप संबंधित ग्रह का निश्चित तौर पे फायदा ले सकते हैं। अब गुरु, तो गुरु के लिए आप देखेंगे मौसमी, पाइनएप्पल, आम, पपीता, ऑरेंज, बेल, पीले रंग के सभी वो जूस जो आप नित्य प्रयोग में लाते हैं, ये सब कर सकते हैं। और यदि कुछ संभव ना हो तो पानी में हल्दी मिला करके चढ़ा दीजिए। गुरु ग्रह की जो भी परेशानी होगी निश्चित तौर पर आपको उसमें काफी फायदा मिलने वाला है ये उपाय करते ही। अब शुक्र के लिए आप देखेंगे चंद्र और शुक्र के दान लगभग एक जैसे हैं। दूध, दही, क्रीम, कोई आइसक्रीम लिक्विड शेप में, या फिर पंचामृत, सर्वश्रेष्ठ ये उपाय इनके लिए। और अगर एक और बहुत अच्छा उपाय आप कर सकते हैं तो 6 काजू लीजिए, छोटे या मध्यम आकार के, उन्हें पीस लीजिए, यानी टुकड़े कर लीजिए और बिल्कुल बारीक दरदरा पीस करके 1 गिलास दूध में ये मिला दीजिए और इसको भोलेनाथ के लिंग पर यानी शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शुक्र देव की जो भी प्रॉब्लम जिंदगी में चल रही होगी निश्चित तौर पर यह उपाय उनके लिए कारगर साबित होगा, आपके लिए कारगर साबित होगा। शनिदेव के लिए बहुत आसान और शानदार उपाय, काले अंगूर का जूस अभी मार्केट में खूब आ रहे हैं, काले रंग का जूस आप बना करके चढ़ा सकते हैं। जामुन यदि आ गए हो और मिल रहे हो तो उनका गूदा निकाल करके उसको पीस करके उसका जूस भी आप चढ़ा सकते हैं। और कुछ व्यवस्था ना हो रही हो तो काले तिल पानी में डाल करके या काली मिर्ची को पानी में डाल करके, चाहे तो पीस कर चाहे साबुत, ये करके भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा और शानदार उपाय। राहु के लिए कुछ दान हम समझते हैं या कुछ जो इनके रस हैं वो समझ सकते हैं। तो काला अंगूर, जामुन, ये सब कॉमन है शनि, राहु और केतु के लिए। लेकिन कुछ और चीज मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, जैसे कि ब्लैक चेरी अगर आप अवेलेबल हो सकती है तो उसका जूस आप, भले 10-15 ही हो, बहुत है, उसका जूस बहुत शानदार है। और कुछ ना मिले तो घर में जो कॉफी है उसको पानी में घोल करके भी आप चढ़ाएंगे, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। केतु के लिए आप देखेंगे वो सारे उपाय जो मैं बताया अभी आपको, शनि राहु वाले। और इसके अलावा अगर चीकू का शेक या जूस आप अवेलेबल कर सकते हैं तो ये भी बेस्ट है। या फिर पानी में काले भूरे चने उबले, मतलब एक दिन पहले भीगे हुए, और यानी सोमवार आज भिगो लीजिए, सोमवार को चढ़ा दीजिए, यानी एक दिन बाद में ये काले भूरे चने भी फूल करके अच्छे हो जाएंगे, इसको भी आप चढ़ा सकते हैं। ये भी सर्वश्रेष्ठ दान या सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेक की श्रेणी में आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं एक बेहद विस्तृत जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। आज तक हम रुद्राभिषेक के नाम पे कुछ लिमिटेड चीजें यूज करते थे, लेकिन अपने ग्रहों अनुसार अगर आप इन्हें यूज करते हैं
निश्चित तौर पर मान के चलिए फायदे में जाएंगे। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। हमारे जो ग्रह होते हैं उनकी 4 स्थितियां होती है विशेषकर। सबसे पहले योग कारक, दूसरा मारक, तीसरा अगर योग कारक बन जाए मारक, और चौथे नंबर पे यदि मारक ग्रह बन जाए योग कारक। दोस्तों ये सीरीज आप देख चुके हैं, ये आप देख चुके हैं, और ये वर्तमान में भी चल रही है, जिसमें 147 चैप्टर हुआ। शनिदेव के लिए 2 और बचे हैं, राहु और केतु के। इसके बाद में फ्यूचर में ये बनेगी। तो आप ये मान के चलिए जिनके भी मारक है ग्रह, प्योरली मारक, सिर्फ उन्हीं को ये सब कुछ करना है, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि योग कारक का तो वैसे भी नहीं करना होता है। योग कारक होकर अगर मारक बन जाए तो भी नहीं करना है, और मारक बन के अगर योग कारक ग्रह बन जाए तो भी नहीं करना है। वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा फायदा दे रहे होंगे इन तीनों सिचुएशंस में, लेकिन यहां निश्चित तौर पे नुकसान, तो नुकसान वाली स्थिति में ही हमको दान करना है। इसलिए आपने जो कुंडली विवेचन अभी तक करवा रखा है उसमें अगर मारक लिखा है, प्योर मारक, तो ही आपको ये दान करना है, अन्यथा नहीं। ये विशेष सावधानी के साथ में ये चैप्टर इसीलिए स्पेशली बना है एक दिन पहले शिवरात्रि के, ताकि कहीं कोई गलती हम ना कर लें। क्योंकि कोई भी गलत किया हुआ उठाया हुआ कदम हमें काफी दिन तक नुकसान दे सकता है। इसलिए बड़ी सोच समझिए। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है क्या होगा, तो सादा जल से सिर्फ अभिषेक कर दीजिए। उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जब हमें अनविज्ञता की स्थिति हो, यानी हमें कुछ भी ज्ञान ना हो, हमें कुछ भी पता नहीं हो कि हमारा कौन सा ग्रह कैसी स्थिति में है, तो जरूर इन बातों का ध्यान रखते हुए कल शिवरात्रि का आनंद लीजिए। इस महोत्सव का हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे शानदार और सबसे अद्भुत अनुभूति देने वाला ये शिवरात्रि का महोत्सव। आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।